हेलो एवरीवन, मैं हूँ कीर्ति और ये है नेशनल रेल म्यूज़ियम। नेशनल रेल म्यूज़ियम का उद्घाटन 1977 में हुआ था, अराउंड 48 ईयर्स एगो, और इसका पहले नाम था रेल ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम। तो इस म्यूज़ियम को एक तरह से बड़ा म्यूज़ियम बनाने की प्लानिंग थी, जिसमें इंडियन रेलवे, रोड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी कवर करना था, पर ऐसा कभी नहीं हुआ और 1995 में इसका नाम चेंज करके नेशनल रेल म्यूज़ियम कर दिया गया। आप नेशनल रेल म्यूज़ियम में प्रवेश करते हैं तो आपको ब्रिटिश और भारतीय राजघरानों की विरासत देखने को मिलेगी। ये रेल म्यूज़ियम आपको 160 साल पहले की यात्रा पर ले जाता है, जहां आपको ओल्ड डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स, कोचेस, ओल्ड रेलवे फर्नीचर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही पुराने स्टेशन की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। और ये देखिए, ये है डीजल इंजन। ये 1929 में मैनचेस्टर से इंपोर्ट किया गया था। अब है सैलून RA6 कोच। इस कोच को 1925 में बनाया गया और 1950 तक महाराजा गायकवाड़ की शाही फैमिली ने इसे यूज़ किया था। इसमें एक लॉन्च, बेडरूम, टॉयलेट और किचन है और आइस कूलर, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हैं जो आज भी वर्किंग कंडीशन में है। अब मैं आपको एक और शाही कोच दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कम्प्लीटली वुडन का बना हुआ कोच है। इसका स्ट्रक्चर देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ब्रिटिश टाइम का है। तो चलिए मैं आपको अंदर से इस कोच को दिखाती हूँ, डोर से नहीं, विंडो से, बिकॉज इन्होंने बंद करके रखे हुए हैं, अंदर जाना मना है। ये देखिए, इसमें एक सोफ़ा है और ऊपर रेड कलर के कर्टेन्स लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूँ, ये कोच गुजरात की शाही फैमिली ने यूज़ किया था और शाही कोच है तो इसमें भी बेडरूम, टॉयलेट एंड किचन है। आप राइट साइड में देखिए, आपको एक डोर दिख रहा है, वहाँ पर किचन एंड बेडरूम है। और ये है डीजल इंजन। इसका नाम है फाउलर 390014। इसका यूज़ 1949 से 1960 तक गुजरात स्टेट में हुआ। और गुजरात में स्टीम इंजन्स के लिए पानी की कमी के कारण यहाँ पर डीजल ट्रैक्शन काफ़ी जल्दी शुरू हो गया था। और ये है पटियाला स्टेट मोनो रेल। ये 1907 से 27 तक पटियाला में चलने वाली पार्शियली रोड बोर्न रेलवे सिस्टम है और ये इविंग सिस्टम पर बेस्ड है। मतलब एक बैलेंसिंग मोनोरेल सिस्टम है जिसमें ट्रेन के व्हील्स एक स्टील रेल पर चलते हैं। और एक और बात बताऊं, ये कोच और इंजन दोनों आज भी वर्किंग कंडीशन में है यहाँ। और अब ये है इंग्लैंड में बना हुआ इंजन। ये है DHR है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, DHR B777। ये सबसे पहला यूज़ होने वाला 34B क्लास के सिस्टम इंजन में से एक है और इसको इंग्लैंड में बनाया गया था और इसको 1881 से 1957 तक इसका यूज़ हुआ था। और इसी इंजन के साथ एक कोच अटैच्ड है, ET119। ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का 4 व्हील्ड 3rd क्लास कोच है और इसे 1902 में, साल 1902 में 1907 रुपये में बनाया गया था। और इस पैसेंजर कोच ने 1968 तक, मतलब अराउंड 66 ईयर्स तक अपना योगदान दिया। और ये है इस कोच के अंदर का व्यू। ये देखिए, इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट था उस टाइम पर, जिस तरह से अभी हमारी मेट्रो में मिलता है आपको सिटिंग अरेंजमेंट, उसी टाइप का ही लग रहा है। और ये एक और कोच है, मैथरन। ये भी वुडन का लग रहा है। इसकी सीट्स नहीं है, आई थिंक ख़राब हो गई होंगी एक टाइम के बाद, तो सीट्स नहीं है इसकी अभी। तो इसके 2 डिब्बे हैं, एक तो ये और एक ये नेक्स्ट वाला। ये 2 कोचेज़ हैं यहाँ पे। ये 4 पहिए वाला 1st क्लास कोच है उस टाइम का और इसको दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे से मैथरन लाइट रेलवे के लिए ख़रीदा गया था। इसमें 8 लोग बैठ सकते थे। ये देखिए, ये वुडन का है, इसमें 8 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है। चलिए अब और इंजन्स इन कोचेस देखने चलते हैं। और अब देखते हैं एक और शाही कोच। ये है प्रिंस ऑफ वेल्स सैलून। मतलब ये सैलून कोच है और जो वेल्स का राजकुमार था उसकी यात्रा के लिए, उसके विज़िट के लिए 1875 से 76 में उसको विज़िट करना था, उस टाइम के लिए इसको बनाया गया था। ये देखिए, इसमें चेयर भी दिखी होंगी आपको। तो वेल्स एक साउथ वेस्ट ग्रेट ब्रिटेन की कंट्री है, UK में, और साथ में एक इंजन भी अटैच्ड है। ये भी एक डीजल इंजन है और
इसको 1880 में बनाया गया था, बट इसको रीबिल्ड किया गया 1912 में, और इस इंजन का नाम है E207। और अब आप देख रहे हैं सामने ये वाइट कोच। ये इंडिया के अजमेर वर्कशॉप में बना है और कम्प्लीटली लकड़ी से बना हुआ 18 सीटर कोच है, और इसका नाम है वाइस रीगल डाइनिंग कार। जी हाँ, ये एक डाइनिंग कोच है जिसमें वाटर फिल्टर, हॉट केस, क्रॉकरी और बर्तन रखने के लिए अलग से अलमारी की फैसिलिटी दी हुई है, और इसमें लाइट और फैंस आज भी वर्किंग कंडीशन में है। इसका यूज़ इंडिया के वाइसराय ने अपनी यात्रा के दौरान किया था। और अब आप देखेंगे एक और इंजन, BBNCI 162। इसका पूरा नाम है बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडियन रेलवे। इसको 1923 में बनाया गया और 1970 तक इसको यूज़ किया, और इसको बनाने में ₹49,785 का खर्चा आया। ये इंजन राजपूत मराठा रेलवे और BBNCI रेलवे पर मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स को चलाने में काम आता था। और ये है स्टीम इंजन। आपको SMR लिखा दिखा होगा इस पे। SMR है सदर्न महाराठा रेलवे। ये एक रेलवे कंपनी थी जो साउथ इंडिया में रेल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। तो इस कंपनी ने ये इंजन 88 में बनाया और इसको नाम दिया SMR नंबर 37302। और ये है एनिमल कोच। इसको टाटा कंपनी ने 1929 में बनाया था। ये लकड़ी का बना हुआ है और सनलाइट वेंटिलेशन के लिए इसमें बार्स भी दिए हुए हैं। तो इस कोच को एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता था, स्पेशली शीप को। और ये है ZDM1 704। ये एक डीजल इंजन है। इसको 1956 में बनाया गया। RMR F1 NR 374। ये एक स्टीम इंजन है जिसको 1895 में बनाया गया। तो अभी तक आपने जितने भी इंजन्स देखे, या तो वो डीजल इंजन थे या फिर कोल इंजन। और आप यहाँ सोच रहे होंगे कि फिर इलेक्ट्रिक इंजन कब आए। तो इलेक्ट्रिक इंजन इंट्रोड्यूस हुए थे 1930 में, और इन्हीं इंजन्स ने इंडिया में हाई स्पीड ट्रेन्स की शुरुआत की थी। और मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे 1930 में ये इंजन्स 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये वही इलेक्ट्रिक इंजन है। इसका नाम है WCP1 या EA1। इसको सर रोजर ल्यूमले का भी नाम दिया गया है। और ये है एक और इलेक्ट्रिक इंजन। इसका नाम है WCG1। W स्टैंड्स फॉर ब्रॉड गेज, C फॉर डायरेक्ट ट्रैक्शन, G फॉर हॉलिंग गुड्स ट्रेन, मतलब मालगाड़ी ले जाने के लिए। तो ये इंजन उस टाइम पे लंदन से इंपोर्ट किया गया था, और इसका नाम उस टाइम के बॉम्बे के गवर्नर सर लेस्ली ऑर्मे विल्सन के नाम पर भी रखा गया, सर लेस्ली विल्सन। इस म्यूज़ियम में आपको पुराने रेल सिस्टम के साथ एक मिनी रेलवे मॉडल देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ बड़े रेलवे स्टेशंस के मॉडल दिखेंगे। इसमें चेन्नई सेंट्रल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई, लखनऊ, गुना, दिल्ली और एक लोटस टेम्पल का भी मॉडल आपको देखने को मिलेगा। इस म्यूज़ियम में एक कैफेटेरिया भी है, यहाँ जाके आप कुछ खा पी भी सकते हैं।
और साथ में यहाँ एक पार्क भी है जहाँ आप बैठ सकते हैं, बच्चों के लिए झूले हैं, तो यहाँ बड़े और बच्चे दोनों एंजॉय कर सकते हैं। और ये है फायर इंजन। इसे जॉन मॉरिस एंड सन्स लिमिटेड ने मैनचेस्टर में 1914 में बनाया था और इसका यूज़ 1960 तक हुआ। तो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like and share the video.